ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि, तो हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल। क्लियर? पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे बना, क्यों बना, ये सब देखते हैं। और ये एनसीईआरटी का बुक है, तो इसको हम लोग रेफरेंस में इसी को लेके चलते हैं। एक ही बात है, ये एनसीईआरटी का बुक अच्छा होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, पहले तो एक दो इसमें देखो, एक रिकॉल दिया है। रिकॉल क्या दिया है इंट्रोडक्शन में, कि याद करो कुछ स्टेप का इक्वेशन होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस। ठीक है, ये क्या है? ये फॉर्मूला है, ये मुझे रटना पड़ेगा, याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बना है, सिंपल देखो, इसको सुनते ही डर लग रहा है। इस x से यहाँ x लिखा, इस y से यहाँ y लिखा, और इससे x स्क्वायर कर दिया, इसको y स्क्वायर कर दिया। अब और एक बीच में एक और टर्म डाल दिया जिसमें एक x और एक x करके 2 कर दिया। सिंपल है, वो पहली बार लग रहा है देखने में, इसलिए मालूम। रटने के बाद ठीक लगेगा। हाँ, ये कुछ रटना क्यों है, क्योंकि क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जैसे टेबल्स हम लोग रटते हैं, क्यों रटते हैं? टेबल तो चाहे तो हम लोग ऐड करके बना सकते हैं, लेकिन रटने से क्या कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। और हम लोग क्या चीज़ रटते हैं हमेशा मैथ्स में, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार। अच्छा, अब हर बार अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो फालतू, तुम ठीक से बैठो, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो पता है कि इसका मतलब यही होता है, और हर बार वो स्टेप्स हम लोग क्यों लिखे, उस स्टेप्स का शॉर्टकट कर लिए कि ये करो। और भी क्या होता है, बहुत बार ये रटना पड़ता है फॉर्मूला, क्यों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी कर देता है अपने को, तो इसीलिए हम ये चीज़ रखते हैं। जैसे इससे क्या करेंगे, अब देखो, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर था तो ये हुआ x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो है तो 2 फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन अब देखो सेम टू सेम ही होगा, ये भी x स्क्वायर होगा, यहाँ भी वाई स्क्वायर होगा, बस यहाँ पर अब ये x है माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, सेम चीज़ है ना, खाली क्या डिफरेंस आया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस था, बस। और एक और फार्मूला से बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपली क्या करते हैं इसमें, ये सिंपली याद रखने से अच्छा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं एक बार एक्स प्लस वाई कर दूंगा, और फिर एक बार कर दूंगा एक्स माइनस वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लग वो दीजिए। ब्रैकेट का मतलब ये इसका मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, हाँ, आपने कहा था। समझ में? जैसे कैसे लिखते हैं हम लोग कि 2 इंटू 5, देखो उस दिन जब मैं इक्वेशन कर रही थी एक वाला, उसमें कहा था ब्रैकेट मतलब ही ये मल्टीप्लिकेशन। मतलब होता ही है 5 ब्रैकेट, हाँ, कुछ आगे नहीं दिया हुआ है, पर अगर ऐसा दिया हो 2 प्लस 5 तो ये प्लस है, हाँ, यहाँ पर कोई भी ये ठीक है, नहीं तो इसका मतलब हुआ 2 प्लस 5, ठीक है। अब इसका देखो, इन सब फार्मूला का बहुत यूज़ होता है, बस x वाला, हाँ? x y वाला। हाँ, इसे सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सिंपल देखो, कितना सिंपल सा तो एग्जांपल, a b वो सब वाला क्या रेयर देखो, होता है। देखो इसका ऐसे एक यूज़ करते हैं हम लोग, इसको यूज़ करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, क्यों? समझाने के लिए लिखा था, हटा दो, ठीक है। जैसे इसका एक यूज़ देखते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब ऐसे तुम्हें किसी ने बोला कि 98 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो तुम 98 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, कैसे करेंगे हम लोग, 98 इंटू 98, जो भी करेंगे आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला, तो इसने क्या किया, तो कन्वर्ट कर दिया सीधा 100 माइनस 2 होल स्क्वायर, सही है, हाँ, सही है। सही है, क्या किया इसने, इसको ये लो, ये सही है, हाँ, इसने क्या किया, 98 को
कहाँ कन्वर्ट कर दिया, 100 माइनस 2 कर सकते हैं, हाँ हाँ तो कर आ सकते जाएगा हैं। 98 सही है। हाँ अब 98 का स्क्वायर था हम्म, तो ये स्क्वायर हो तो गया। इसका- अच्छा 98 जैसे लिखा हुआ है ना हाँ। स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 98 के ऊपर स्क्वायर है। हाँ तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर ही आ रहा है, तो ये अब ये अब हम स्क्वायर 100 माइनस 2 पूरा के ऊपर इसको कहते हैं होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर 100 माइनस 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स है। क्योंकि होल उन स्क्वायर। दोनों का सम 2 से होल होल क्यों बोलते हैं, होल मतलब पूरा, पूरा वही तो यहाँ से लेके यहाँ तक को होल कर रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है, तो हाँ वही तो सारे पूरा whole बेसिक से जा रहा हूँ मैं एकदम, ठीक है। तुमको थोड़ा सा जो भी रहेगा वो चीज़ क्लियर हो जाएगा एक चीज़। ठीक है मैम। हाँ हाँ समझ में आया यहाँ तक, हाँ होल स्क्वायर। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएगा ये। तो यहाँ पे ऐसे एक्स, अच्छा बहुत लोग इसे कन्फ्यूज वैसे ये बोल रहा था एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, हम a माइनस बी स्क्वायर याद किए हैं, एक ही बात है। हाँ वो अब यहाँ पे x माइनस वाई लिखो चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर, एक ही बात है। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, ab मतलब a इंटू बी, हाँ 2 इंटू a इंटू बी हाँ माइनस प्लस, प्लस 20 और अगर यहाँ पर 3 आएगा तो ये 3 हो जाएगा। नहीं 3 का अलग फार्मूला है, क्यूब होता है। उसको अभी उसमें मत जाओ, खाली यही जाओ। और 2ab मतलब पता है ना क्या होता है, तो 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो यही वाला फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया a, ये हो गया b, और ये माइनस, और ये होल स्क्वायर आ गया, बन गया। तो हाँ मिलिए तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहले क्या करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, 100 ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 20 माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए क्या है, ए 100 ए और बी है 2 2 ठीक है, ओके और प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, बी बी 2 है। Clear? हाँ क्लियर। अब इसका आउटपुट क्या होगा, ये कितना हो गया, 100 हाँ मतलब उसका स्क्वायर और फिर 2 और ये कितना हो गया 200 इंटू 400 प्लस प्लस 4। अब सिंपली यहाँ कर दो इसको, 10400 हम्म? 1 ये पहले स्क्वायर किया ये कितना हुआ, ये 10,000, हाँ 10,000 में 400 सब्ट्रैक्ट करो, 10 कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करना है। ओह सॉरी पहले 400 सब्ट्रैक्ट करो 10,000 में, 10,000 तो क्या होगा 9,000, 600 ठीक है, हाँ प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 900 604 9,604, हाँ ठीक है। ठीक तो ये एक एप्लीकेशन जिससे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत जगह यूज़ आएगा, तुमको मालूम पड़ेगा बाद में। ये ऐसा क्यूब में भी आता है। ठीक है, ठीक है। सर पर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है हर चीज़ में, क्या, मतलब कोई कारण नहीं है पर ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग लग रहा है ये। मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है क्या? अब तुम्हारा मन कि तुम सीखना चाहती हो कि नहीं मैं सीखना चाहते हो। सीखना चाहती हूँ बट ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ये है। कुछ नहीं है, तुम ध्यान देखो कितना इजी लगेगा। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे। एक से पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद नीचे में तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वेरिएबल हाँ तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन हम्म? वेरिएबल एक कंटेनर होता है डिनोटेड होता जहाँ है पर एक्स वाई जेड, उसको डिनोट किया जाता तो है। वेरिएबल मतलब सिंपली याद रखो कि मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में जो वेरिएबल लिया हुआ है ना कोडिंग में, एक कंटेनर होता है, इसमें कोई डाटा स्टोर कर कोई लेते डाटा हैं। स्टोर वैल्यू कर सकते हैं। मैथ्स में क्या है, प्योर मैथ्स में कि वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्स वाई जेड क्या होता है, तो वो तो उसको एबीसीडी denote- हुआ, हाँ। वो डेनोट करते हैं हम लोग उससे। तुम कखा से भी कर सकता है, उसमें क्या है, कका होगा। तो कौन मना किया कि उससे नहीं कर सकते। और क्या कहते हैं वेरिएबल मतलब क्या हुआ,
कि एक ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू स्टोर कर सकते वेरिएबल, वेरिएबल कहाँ से है? वेरी से। वेरी मतलब क्या होता है? वेरी हैं। ज़्यादा चेंज करना। हाँ वेरी चेंज करना यहाँ change से जब करना। देखो बहुत ज़्यादा स्कोर देखो बहुत वेरी कर रहा है, डाटा बहुत वेरी कर रहा है, हाँ। तो वेरिएबल मेरा क्या वैल्यू क्या हो रहा है? नॉट फिक्स्ड। क्यों? या फिर इट कैन Change. चेंज। चेंज और क्या बोल सकते हैं और इसे कि इट टेक्स एनी वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है एक चीज़ कि वैल्यू क्या हो रहा है कि कोई फिक्स नहीं है, इट कैन चेंज। मतलब कोई भी चीज़ तुम समझो खाली वेरिएबल की कुछ भी चीज़ है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अब इसे मानते हैं हम बोले टू वेरिएबल है, मैथ्स वाला टू, नहीं काउंटिंग नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है ये फिक्स्ड वैल्यू है। टू मतलब टू ही होता है, 1 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं इंग्लिश का, जैसे मानते हैं हमने यूज़ कर लिया एक्स, ए, जी, कुछ भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। जेड इंग्लिश जी होता है, जी, वैसे जेड नहीं बोलते हैं, जी। एक ज्यादा यूज होता है कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो तुम, ए बी सी डी कोई भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा मन। बट एक ज्यादा एक्स ज़्यादा यूज़ करता है, एम भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, Y भी use एम एन वाई, ठीक है, कुछ भी चीज़ होता है, बी, भी होता नहीं सब होता है। होता है। उसके बाद क्या होता है कि क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बोला कि चलो एक्स एक वेरिएबल है, जैसे हमने ये लाइन बोल दिया, क्या बोला? एक्स इज अ वेरिएबल। एक्स इज़ ए वेरिएबल। तो ये बोलने का मतलब क्या होता है कि इसमें आप कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी डाटा भरो, एनी वैल्यू वो ले लेगा। एक्स 5 हो सकता है, एक्स 10 हो सकता है, एक्स -2 हो सकता है, कोई भी नंबर तुमको ले सकता है। जीरो हो सकता ठीक है? है। हाँ, अगर हम ये बोल दिए कि x एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, जस्ट इमेजिन करो हमने ये बोल दिया कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है, 1 इंटीजर वेरिएबल है, तो खाली ये इंटीजर वैल्यू ले सकता है। अच्छा ठीक है, अब इंटीजर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4, ये सारे जो है जो इस तरह से वो सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, -1 -2 सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब वन वेरिएबल अब होना चाहिए, इसमें क्या बोल रहा है? वन वेरिएबल की हम बात करेंगे कि उसमें एक एक्सप्रेशन में हम वन वेरिएबल की बात ओ करेंगे। ये आपने वन वेरिएबल का सिखाया था ही। हाँ, ठीक है। अच्छा, और ये एक रियल वैल्यू लेता है। रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रियल वैल्यू, रियल नंबर बोलते हैं उसको। सारे तो रियल नंबर है। सारे नंबर रियल नहीं है, लेकिन जो अभी तुम देख रहे हो उसको अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी मान के रखो सारे नंबर रियल हैं। ऐसे कौन सा नंबर और भी नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएगा, कौन सा? वो बाद में 11th में तुम पढ़ोगे। ठीक है, अगर साइंस लिया तो मैं 11th से मैंने पढ़ूंगा। एमबी पढ़ लिया, अब ये भी पढ़ा दीजिए। क्या? एमबी वो सब, जीबी वो सब, अरे वो तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये अलग चीज है, तो वो एक ठीक ही है, बात तो है क्या ना। हुआ? रियल नंबर तो मान के चलो तुम लोग जितना चीज़ देखे हो सब रियल नंबर ही है। अभी इमेजिनरी नंबर देखे नहीं है, इमेजिनरी नंबर भी होता है। ये वो या चलो। एक एग्जांपल एग्जांपल। अभी मत लो, खराब हो जाएगा तुम लोग का फ्री, फालतू में जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ठीक। वो मत देखो, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो चीज़ तुम्हारे दिमाग पे प्रॉब्लम करेगा फिर। ठीक एक एग्जांपल लेके तुम कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ तुम सीख नहीं जाओगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है करके। ठीक है, तो रियल नंबर हम भर सकते हैं उसमें। ठीक है, ठीक वेल वी यूज़ लेटर XYZ, कुछ भी चीज़ टाइप से डिनोट कर सकते हैं। अब ये देखो 2x 3x -x, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने बोला ना क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी 2x x minus x square ऐसे। इसको ठीक है, तो क्या है, जैसे मान थे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोल रहे हैं? कि एल्जेब्रा से बना है। एल्जेब्रा कुछ सुना सुना एनिमल लग रहा है। जेब्रा नहीं है, एल्जेब्रा। नहीं, एल अच्छा तो देखो, एनाकोंडा। चलो देखो, तो जैसे कुछ भी हो, जैसे हमारे 2x, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, और जिससे मान और इसमें एग्जांपल दो, क्या दिया है? -x 2x 3x -x कुछ भी चीज़ दे रहा है ना, 3x
माइनस एक्स -5/2x। अच्छा एक्स की जगह वाई भी ले सकते हो तो। हाँ कुछ भी चीज़ मैंने क्या बोला है एक्स में, हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, समझो इस बात को। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है इसमें, एक ये है और एक ये है। ये तो हमने देख लिया हाँ वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल ठीक है। और एक कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कि इसका वैल्यू चेंज फिक्स्ड नहीं हो है, सकता है। कोई भी नंबर इस तरह का जो है ये सब सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे कोई कांस्टेंट है? नहीं। इडियट है हमेशा, कुछ नहीं तो मतलब वन तो है ही ना। अच्छा हाँ कुछ नहीं मतलब है वन। अरे हाँ। 1 से मल्टीप्लाइड तो हुआ है ना हर चीज़। ओ हाँ कोई भी चीज़, जैसे ये x है तो x का मतलब क्या होता है 1 × x, तो इसके आगे 1 तो है ना हमेशा। पर आपने डॉट क्यों दिया है? डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, पर स्टार मतलब ना। उसका मतलब 1 डॉट मतलब भी होता है। स्टार तो वहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं हम लोग, डॉट नहीं यूज़ करते। डॉट दिखेगा नहीं ना स्क्रीन में, इसीलिए स्टार यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। और या फिर जो क्रॉस था, क्रॉस से ही डॉट आया कि बार बार क्रॉस कौन देगा, क्योंकि क्रॉस से क्या होता है, जैसे X लगता है। एक्स लगता है, वो एक्स की तरह लगेगा, वेरिएबल लगने लगेगा, इसीलिए हमको कि हटाओ इसको, डॉट दे देंगे हम लोग। बट अभी तो मेरा एक्स ही लिखता है मेरे स्कूल में। हाँ ठीक है, तुम हमेशा अलजेब्रा में ज़्यादा ये डॉट यूज़ करते हैं हम लोग, जब अलजेब्रा देखते हैं। डॉट दिखता भी तो नहीं है। हाँ नहीं, अब ऐसे मान लेते कि मैं नॉर्मल नंबर लिख रहा हूँ, ये अभी बताओ क्या है ये 2.3 2.3 की 2 × 3 है। वो मुझे नहीं पता। हाँ तो यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल नंबर लिख रहे हैं, खाली नंबर लिख रहे हैं नॉर्मल, तब वहाँ पे ये 2.3 कहलाएगा। पर जब हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, जैसे ये 2x + 3.5, तो बहुत चांस है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। और जनरली क्या होता है, जो डॉट वाला स्टाइल है ना, ये हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डालते हैं अधिकतर। जैसे जैसे 2xy था ना अभी, तो मतलब 2 × x × y। अब क्या है कि अब डॉट भी हटा दिया जाता है, 2 × x × y। तो बोलता है अब डॉट भी क्यों देना, जब पता ही है कि मल्टीप्लाई है, तो सिंपली 2xy लिखो ना यार, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन वाला भी ऐसा बोलता है। हाँ क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा ना, हमारे दिमाग से देखो कितना फास्ट लिख सकता हूँ, देखो जीरो को 2xy ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं अगर बोलेगा तुम डॉट वाला लिखो तो कैसे लिखेगा, 2.x.y। जीरो हो अब ऐसा भी हो सकता है कि गोल बनाने के चक्कर में ओ ऐसा लगने लगे, और जीरो तब और तो ऐसा इसीलिए लिख सकता है। ये सब चीज़ें हटवा दिया गया। क्लियर? हाँ फटा क्यों रहे हो बेवजह? ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ। ठीक है, क्लियर। तो एक कांस्टेंट हो गया और एक क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल। तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जहाँ Clear? पे कांस्टेंट वेरिएबल वो सब रहता है। साइंस हाँ इज तो एक्सप्रेशन है ये, इक्वेशन नहीं है अभी तक ये। ओ इसलिए Expression यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू नहीं देखा अभी हाँ तक। ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है ये। समझना, सिंपल लैंग्वेज में किसी चीज़ को ये एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं, समझना है इसको, ये क्यों एक्सप्रेशन बोला गया है इसको। एक्सप्रेस मतलब एक्सपांड। जैसे जैसे 2x लिया, ठीक है, समझना 2x बोला गया, 2x से बोला मतलब क्या हो रहा है, 2 × x। क्लियर, यही है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कांस्टेंट 2 और एक है वेरिएबल x। तो ये बोलना चाह रहा है कि आप x का कोई भी वैल्यू डालो, हम आपको आउटपुट दे देंगे। तो बोला कि ठीक है, अब x का वैल्यू डालो 1 2 3, तो बोला ठीक है, हम इसका आउटपुट देंगे हम आपको। अरे वो तो ऐसे करते रहता है चेंज वाला। मतलब आउटपुट क्या देगा, जो ये एक्सप्रेशन है देखो, ये जैसे 1 हुआ, तो जैसे x का 1 दिया तो यहाँ क्या हो गया, 2 1 to 1। समझ में आ रहा है। x का वैल्यू हम लोग दे रहे हैं और ये वैल्यू आउटपुट किया जा रहा है। और वो बोल रहा है कि आप कोई भी x का वैल्यू लेके आओ। बोला अच्छा हम x = 1.2 देंगे तब भी लेगा आपका। बोला हाँ, किससे, 2 × 1.2 कितना हो गया, 2.4। तो मामा ये भी एक्सप्रेशन, ये तो अलजेब्रिक है ना। ये आउटपुट दे रहा है। ये हुआ एक्सप्रेशन।
ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये जितना ये सब आउटपुट है। हाँ मतलब देखो ये कितना सारा आउटपुट आ सकता है, इन्फिनाइट। बहुत आसान। जो तुम x का वैल्यू सोच सकते हो उससे बन सकता है। वैसे सर तो उसका शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्ट फॉर्म दे दिया है इसने। 2x। वैसे सर मुझे एक डाउट है, इसके बाहर है बट वो मुझे बहुत मम्मी ने पूछा था कि व्हाट इज मतलब नंबर का एंडिंग क्या है, लास्ट नंबर। कुछ कोई एंडिंग नहीं है। तो मैंने वही कहा था बट वो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे 1 के बाद 100 zeros हो तो उसको कैसे बुलाएंगे, ऐसे तो जरूरत नहीं नहीं है। बुलाएंगे ना। उसका बोल। तो उसका पावर यूज़ करते हैं ना हम लोग। ओ हाँ हाँ, जो भी नंबर कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे मानते हैं 1 के बाद 100 जीरो, तो 10 का पावर 100 करते हैं ना हम लोग। इससे तो पावर लगाना। ओ हाँ ठीक है, वो भी सही है। ठीक है। अब इसको देखो एक्सप्रेशन और कहाँ से आया, सोच के देखो। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है। ये जैसे एक जैसे एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर चलो ले लीजिए। स्क्वायर मतलब चारों साइड्स इक्वल, और इसमें वैल्यू दिया गया है A B C D। ये कितना होगा? ये भी 2 होगा। 2 अगर मैं इसका पेरीमीटर नापना चाहूँ तो क्या होगा? पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर पूरा जिसके राउंड, बाहर पूरा। का एरिया। एरिया नहीं, लेंथ। पूरा। लेंथ क्या होगा? 1 2 3 4 8। तो 2 + 2 + 2 + ऐसे 2 लिखना यही है ना, पड़ेगा। हाँ मतलब 8। 8। ठीक। ठीक है, तो ये हो गया एक पेरीमीटर। हाँ और मान लेते हैं कि ये 2 की जगह रहे 3, तो पेरीमीटर क्या होगा? 3 + 3 + 3 है। 12 अगर ये पेरीमीटर रहेगा क्या, फिर 3 + 3 + 3 + 3 क्योंकि चारों साइड तो इक्वल है ना। 12 है कि नहीं? 12 हाँ। तो यानी हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो भी साइड्स हैं, यानी ओवरऑल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 4 हाँ 3 × 4। 3 × 4 मेरा होता है। क्लियर? लिख सकते हैं, हाँ। लिख सकते हैं। अब तुमसे ये पूछे कि बताओ भाई कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? स्क्वायर का तो जो ये नंबर जैसे देगा जैसे वही ये ना। क्या है? स्क्वायर है ना। हाँ, तो जो नंबर मतलब देगा वही ना। हाँ, तो तुमसे अगर ये पूछा गया व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, वो तो फिक्स नहीं है ना, हाँ बिल्कुल, वो तो फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही बात बोला गया। हमेशा नंबर चेंज होता रहता है। हाँ, वो तो तुम बोलोगे कि जैसे कि जो आप साइड्स दीजिएगा तब तो हमको मालूम पड़ेगा कि क्या होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो क्या हम इसको वेरिएबल जैसे मान सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि देखो ओवरऑल क्या बोला तुमने कि साइड्स का वैल्यू दोगे तब तो मैं बताऊंगा, हाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि साइड्स तो कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू ले लो। 1 2 3 8 100 1.2 6.8 12.6 1 लाख, कुछ भी ले तो लो, उसका तो अलग अलग आंसर सबका आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन हमको पता है कि सबको निकालने का तरीका एक ही है, Same पेरीमीटर है। हाँ, है ना। क्या करते हैं हम लोग, आप एक बार हमको साइड्स दे दो तो हम 4 टाइम्स उसको इंटू करेंगे या प्लस 4 करेंगे। इंटू या फिर 4 बार जोड़ेंगे या 4 इंटू दैट साइड, मैंने एक कोई भी एक साइड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाए। मिल जाएगा। तो यानी हमको पता है कि कोई भी साइड्स तुम दो, लेकिन हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशंस है, बट हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप साइड का वैल्यू हमको नहीं दोगे। तो सामने वाला ने फिर क्या बोला कि वो कि मान लो ना कोई भी साइड है, कुछ भी कोई वैल्यू मान लो, तो तो तुम बोले कोई भी कितना मान ले हम, 5। तुम कितना मानोगे? 8 मैं बोल रहा हूँ क्या 5 और 8, खाली इतना ही सोच सकते हो। फिर कोई बात सी आके बोले कि नहीं हमको 12 लेना है, तो फिर मतलब जी आके बोले कि नहीं हमको 100 तो लेना ये है, तो वेरिएबल ही तो हुआ। तो वेरिएबल हो गया। हाँ मतलब आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि अच्छा ये एक ऐसा वैल्यू है जो फिक्स नहीं है, वैल्यू वेरी कर रहा है, और हम कोई वैल्यू ले, लेकिन रूल्स सेम ही है, बस वैल्यू। तो फट से तुम बोलोगे कि चलो ठीक है, हम एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम है x। अच्छा, 4 टाइम्स। तो लेट अस सपोज, हाँ, let us suppose side of square is x क्या है? व्हाट इज सपोज का साइड लेट सपोज कि मान लेते हैं कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो x है, तो तुम मतलब ओवरऑल क्या बोला तुमने कि जो भी स्क्वायर होगा उसका साइड क्या हमने मान लिया? x। x। और एक
x होगा, x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल। आपको जो वैल्यू डालना है सर डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते नेगेटिव मतलब मतलब माइनस क्योंकि लेंथ आप लेंथ, क्योंकि x क्या है, एक लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। वैसा क्यों? लेंथ नेगेटिव फिर कैसे वो होगा? होगा नहीं ना। तो कोई चीज अगर नापोगे तो हमेशा प्लस भी आएगा ना, ओ हाँ, नेगेटिव कैसे कर सकते हो? वो पीछे चले जाएगा जाएगा पर ही। तो नहीं जा पाएगा। लेंथ नहीं होता है, वो दूसरा चीज है, हो जाएगा। वो दूसरा चीज है। वो या तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं, वो अलग है। वो डिस्टेंस हो सकता है नेगेटिव, ओ, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको और भी प्रोसाइज साइंस में, जब 11-12 में मिलेगा। फोर्स में हाँ, इतना लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाँ जैसे वेट तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। माइनस तुम 0 पे हो सकती हो, कभी वैसे को माइनस, माइनस मैं 0 पर नहीं हो सकती। माने कोई भी चीज़ 0 पे होगा, उसके बाद क्या वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 0, ½ किलो, 1 किलो, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, 0 से कम तो नहीं हो सकता किसी का वेट। 0 का ठीक है, तो ऐसा लेंथ भी 0 से कम नहीं हो सकता। एक बॉर्न बच्चा का भी तो 4-5 किलो। कोई भी 0 मतलब क्या कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हाँ तो जैसे एग्जिस्ट होगा तो 0 से ऊपर होना शुरू होगा। तो ठीक है, कुछ चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती, दिमाग में डाल लो। हाँ तो इस तरह यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक। तो तुमने बोला कि ठीक है साइड्स क्या है x, तो सारे x हो गया। हाँ तो फिर पूछेगा कि इसका पेरीमीटर क्या है। अब तो तुम इसका आंसर दे सकते हो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हाँ दे सकते तो फिर यहाँ पे तुम क्या बोलोगे कि पेरीमीटर क्या हो गया, 4x x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दे सकते या हैं फिर 4x। 4 टाइम्स x। into देखो आ गया ना एक्सप्रेशन, हाँ 4x आया तो हाँ आ गया। देखो। पपन और यही था ना अभी जो तुमने एक एक्सप्रेशन लिया था 2x, तो 2x भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ जैसे शायद हमने कुछ एकदम- लाइंस को। कुछ भी चीज़ जरूरी नहीं लाइन, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो तुमको दिखेगा नहीं, आप फिजिकली नहीं दिखेगा, लेकिन वो होता है बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा स्क्वायर का पेरीमीटर हमने 4x से डिफाइन किया। ओके तो अब समझना एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं इसको, हाँ कि ये एक्सप्रेशन इसने कुछ एक्सप्रेस किया है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। और कुछ बता रहा है। एक्सप्रेशन हमेशा एक कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ होता है क्या? वेरिएबल तो रहेगा ही, क्योंकि वेरिएबल नहीं रहेगा तो तो फिर कांस्टेंट वो नंबर हो जाएगा। तो कांस्टेंट अब देखो, अब क्या होता है, तुमने बोला कि खाली कांस्टेंट और एक्सप्रेशन और वेरिएबल के साथ रहेगा। अगर मानते वेरिएबल हटा दिया हमने, तब भी वो एक्सप्रेशन है, हो जाएगा। कैसे? तुम फिक्स मान लो हो जाएगा। तो वो एक फिक्स वैल्यू हो गया ना। ओ हाँ तुम नंबर फिक्स मान लो तो हो जैसे मान जाएगा। दें कि 2, हाँ तो 2 भी तो एक्सप्रेशन है, 2 भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ, हाँ, कुछ। लेंथ 2 को कर रहा है रिप्रेजेंट। हाँ 2 cm 2 मीटर। मान लेते केवल x, तो x भी तो एक वेरिएबल है हाँ और x रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो नंबर दोगे हम उतने ही रखेंगे। अच्छा और उसमें कांस्टेंट क्या है 1, हाँ 1 से मल्टीप्लाइड है। हाँ 100 पावर तो यानी हम केवल एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं 2, 3, 4, कि वो भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। हाँ जैसे मैंने लिखा है एक्सप्रेशन 2, समझना बात को। ये क्लियर हो गया? तो हाँ ये तो होगी। ये वाला एग्जांपल, हाँ पहला हाँ नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया तो हाँ, कि ये clear। कि एक्सप्रेशन कैसे नहीं, बना, नहीं, हाँ हाँ क्लियर? क्लियर। अब ऐसे मान तुमने बोला कि ये एक्सप्रेशन है क्या 2, ऑफ कोर्स है। ये बता रहा है कि आप कुछ भी वैल्यू डालो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ओके 1 + 1 अब देखो इसको और थोड़ा ठीक से डिटेल में बता देता हूँ। ये 2 है, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × x का पावर 0, रुको 2 × 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। 2 × 1 लिख सकता हूँ ना। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा मैंने क्या बताया था, कोई भी वेरिएबल x हो, y हो, z हो, a हो, इसका पावर अगर हम 0 डाल देंगे तो क्या हो जाता तो है? 1 हो जाएगा। तो इस 1 के जगह मैं ये कुछ भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। बट आपको 0 का पावर लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिखो, जो भी वेरिएबल तुमको चूज करना कर लो। y ले लो। हाँ आपको देखो 0 लिखना अब यहाँ पे देखो तुम्हारा ये भी आ गया, तुमको ये चाहिए था ना, हाँ वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। हाँ मल्टीप्लिकेशन साइन भी आ अब गया। यहाँ पे क्या था, जब ये हम लोग ये यूज़ किए थे तो x का पावर क्या था यहाँ पे? 1 1 इधर ही तो 1 है सब। x का पावर क्या है? 1 हाँ क्लियर? हाँ कि मतलब x एक बार मतलब यहाँ- x का वैल्यू 4 हो सकता है, 8 हो अब सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हो तुम? अब सिंपली
बोल रहे हो कि भाई तुम y का कोई कोई वैल्यू लो, हाँ तुमने बोला y का वैल्यू 100, 100 हाँ तो बोला कोई बात नहीं, तो 2 into 100 2 इंटू 100 वाई का पावर 0, हाँ और वो 1 2 होता है। इंटू वाई कितना लिया 100 का पावर 0, किसी भी नंबर के ऊपर 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वाओ तो वो सिंपली बोलना चाह रहा है कि टू जो एक्सप्रेशन है वो क्या बोल रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फलक तुम नहीं होता कुछ है, भी फलक डाल, होता है, फलक फड़क होता फड़क नहीं पड़ता कि कुछ भी वैल्यू डालो हम टू ही रहेंगे। सर आप कितना भी मुझको बोल लो मुझे वहाँ- फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं 1000 पढ़ूंगी। भी डाल दोगी 10,000 भी डाल दोगी जैसा निशा करती है ना, क्या? सर कुछ भी बोल लो मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कब बोलती हूँ मैं बोलती हूँ सर कुछ भी कर लो मैं ऐसे ही पढ़ूंगी। अच्छा मामा उल्टा हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर हुआ क्लियर हुआ तो क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे समझ में आया कि हाँ। कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। अभी वन वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि वन वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे, देखो एक्स है केवल, ये और भी होता है मल्टीपल एक्स वाई दोनों रहेगा, 3 वेरिएबल भी रहेगा एक्स वाई जेड, लेकिन वो 3xy भी होगा। नहीं 3xy नहीं, जैसे एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है। अच्छा, हाँ। क्या 1 लाख वेरिएबल होगा? हाँ वो भी होता है, हाँ सब होता है वो मुझे जितना भी पता जो एआई है उसमें तो वेरिएबल तो यूज होता है, उससे जितना और जितना ज़्यादा एडवांस एआई उतना ज़्यादा वेरिएबल रहता है उसमें। पूरा मशीन लर्निंग एआई इसी पे चलता है, अलजेब्रा पे बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। Change है। होता अलजेब्रा का एक पार्ट एक वेरिएबल है। अलजेब्रा इसी अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है ही ना, यही तो अलजेब्रा वो तो है। वेरिएबल अलजेब्रा भी बहुत आगे है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यही तो स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, मुझे लगा कि अलजेब्रा क्यों जरूरत पड़ा। ये क्वेश्चन ये हो रहा है, ये समझो तुम लोग, ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि अलजेब्रा की जरूरत क्यों पड़ी। वेरिएबल्स बनाने के लिए। हाँ कि कोई चीज़ हमें पता है कि वो फिक्स पैटर्न में, समझो बात को, अलजेब्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको वेरिएबल्स आखिर। जैसे बहुत लोग ना, बहुत लोग बोले कि क्यों हम लोग एक्स वाई ABCD पढ़ाते रहता है, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ी इसलिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें क्या मालूम पड़ रहा था, पैटर्न मालूम पड़ रहा था कि ये सारी चीज़ें सेम चीज़ ही है, हाँ। तो वो अलग अलग क्यों बोल रहे सबको। तो बोला ठीक है इसको एक नाम कर लेते हैं, तो बहुत लोगों ने एक्स दिया, किसी ने ए दिया, किसी ने जेड बोल रहा, कोई भी यूज़ कर सकता है। तभी मैंने बोला बोल क का यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं मैं, हाँ यूज कर सकते कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता क्या है। मैं कोई स्टार तुम यूज कर सकती हैं? हूँ? स्टार कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या वो चीज़ यूज़ किया जाता है जो ईजी हो यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे लिखना होगा, बहुत सारे सॉल्व करना पड़ेगा, और तुम कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लिख के रख लोगे वेरिएबल की जगह, तो फालतू तुम्हें को परेशानी हो रही है। जैसे कैसे तुम पाइथन में सिखाया ना मैंने हाँ। कि वेरिएबल में कुछ भी नाम रखो ना उसका, मांग रख रखना वेरिएबल है कुछ भी नाम, तो हमने क्या बोलते कि वैसा नाम रखो जो तुमको आसान हो पढ़ने में, याद करने में कि अच्छा ये वेरिएबल किसके लिए रखा था हमने नाम। क्लियर हुआ? पर एक्स में लेना ज्यादा अच्छा है। जो भी तुमको समझ में आए। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया? हाँ बट सर एक डाउट है कि हम ज्यादातर वेरिएबल्स एक्स वाई क्यों यूज करते हैं? अरे तो और क्या यूज़ करोगे, बोलो ना फिर, बताओ। ए बी सी वो भी होता है, एफ जी एच। सब चीज़ होता है, सब यूज़ सब होता कुछ होता है। है, सब यूज़ होता है। तुमको तुमको अगर- जो मन करे वो यूज़ कर लो। ठीक है, हाँ तो जो स्टार्टिंग में है समझ में आ गया, उसके पहले जो नंबर है फिक्स नंबर वो कांस्टेंट है, और सेकंड वाला वेरिएबल है। क्लियर हो? तो यानी एक वेरिएबल, एक एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें तो एक्सप्रेशन कैसा लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन जो है सिंपली हो सकता है कैसा, ax मतलब दो वेरिएबल x नहीं, यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि x एक क्या है, वेरिएबल, और इसको हमने मान लिया कांस्टेंट। अभी आप चूज नहीं कर पा रहे हो कौन सा नंबर, इसीलिए हाँ अभी कांस्टेंट क्या, देखो ये भी वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि ये हम वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे, ये कांस्टेंट यूज़ करेंगे। इसका मतलब कि जब भी कोई हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, ये पहला वाला कोई ना कोई नंबर हो जाएगा, 2 8 9 कुछ भी नंबर देना नंबर दे दो, और ये वाला एक्स रहेगा। एक बार वो एक्स का एक्स। बट सर नंबर वेरिएबल्स नंबर चुनने में बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी। कुछ भी कोई को कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम देखो ना बहुत सिंपल है।
लगता है x नहीं वो अच्छा नाम है y, ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है। तुमको जो अच्छा लगता है वो रख लो। पर मुझे सभी अच्छे लगते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आगे देखते हैं। इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पॉलिनोमियल का मतलब चलो ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। किसको बोलते हैं हम लोग? वन वेरिएबल। क्या है? इसे 2x, ध्यान से देखो, मैं हर चीज़ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जब साफ लिखा हुआ तो मैं क्यों यूज़ कर लिखूँ मैं। इसे 2x एक्सप्रेशन है, हाँ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्सप्रेशन है। ज़्यादातर क्या इक्वेशंस में एक्सप्रेशन, इक्वेशन तो बोला ही नहीं है मैंने अभी तक, मतलब इक्वेशन शब्द कहाँ यूज़ किया मैंने? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन समझो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन पे बार बार मैं क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि लोगों को यही नहीं पता होता कि एक्सप्रेशन आया क्यों। आया क्यों? अभी तो बताया मैंने कि एक्सप्रेशन क्यों लाए हम लोग, क्यों बनाया हम लोग। वेरिएबल के लिए। कि कोई चीज़, ऐसा चीज़ पैटर्न है जो पैटर्न दिख रहा है हमको और उसका कोई शॉर्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने बताया ना कि पेरीमीटर मैंने पूछा कि क्या होगा फार्मूला, तो तुम लोग नहीं आंसर दे पा रहा था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसको कोई एक एज्यूम कर लो लेंथ, तो फट से फॉर्मूला बन गया। अदरवाइज तुम क्या बोल रहे थे कि लेंथ तो दीजिए, लेंथ तो दीजिए। तो लेंथ, अगर मैं एक लेंथ दे भी दिया कि 5, तो केवल 5 लेंथ के लिए तुमने आंसर दिया, बाकी सब के लिए ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्यों बना ये समझो, दिमाग में रहना चाहिए कि एक मेथड है उसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। चलो ये देखो, ये भी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, एक्सप्रेशन, ये भी है एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन। 7 लास्ट में नहीं कुछ भी हो। है। हाँ 7 है तो हाँ 7 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मान के चलो x पावर हाँ 0, ठीक है। तो अभी ये जितना है, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी ये भी है, हैव कंसीडर ओनली होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। मतलब एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? किसको? ये जो 3 है ना, हाँ ये जो 2 है ना, हाँ ये जो x का पावर 1 है ना, हाँ ये x का पावर 0 है ना, हाँ। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। मतलब सिंपली मतलब जो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, हाँ। कुछ नहीं मतलब 1, हाँ तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे जो ये बना, ये 1 क्या है? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या 1.5 एक्सपोनेंट्स है? हाँ 1.5 एक्सपोनेंट्स। होल नंबर बोलो ना, होल नंबर होना होल चाहिए, नंबर, ठीक है, तो फिर ठीक है। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ है, होल पढ़ो। नंबर में ये नहीं होते डेसिमल्स। क्या लिखा हुआ है, एक पढ़ो। कहाँ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस we have considered so far have only whole number as the exponents of variable। whole number खाली है, whole number 1.5 whole number है नहीं है क्या whole number? नहीं, whole number क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ये एक्सप्रेशन डेसिमल्स में नहीं रहता है। हाँ, तब वो है। उसके बाद जैसे ही होल नंबर खत्म होता है, देखो यहाँ पे जैसे ये आएगा, होल नंबर कब खत्म होता है? नाउ कंसिडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक दिस। ये अब खत्म होता है। देखो एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर -1। एक्स ये बहुत डार्क हो जा रहा है क्या रे? ठीक ही तो है, नहीं बहुत गंदा लगेगा। ये तो और ज़्यादा गंदा लगेगा, है ना, एक्स का पावर x -1। अब यहाँ x का पावर क्या है, यहाँ पे देखो, एक्स का पावर 1। और यहाँ वहाँ तो -1 है। तो -1 है होल नंबर। नहीं, देखो पर यहाँ पर -1 नहीं। क्यों आया? चलो वो कोई दिया। किसी कारण से आया है, तो अब ये क्या बोल रहा है, हियर एक्सपोनेंट ऑफ द सेकंड टर्म, ठीक है, हाँ -1 विच इज नॉट ए होल नंबर। देखो क्लियर? हाँ, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि वो is not polynomial।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप ही तो बताए थे कि वो हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, हाँ। नेगेटिव में नहीं। हाँ मैंने क्या नहीं वो चीज़ नहीं, वो अलग चीज़ बोला मैंने। एक्सप्रेशन अभी भी है, अच्छा। एक्सप्रेशन ये अभी भी है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये सारे के सारे है ना, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है देखो। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का वन वेरिएबल। एक्सप्रेशंस है, क्लियर? पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। पॉलिनोमियल। ओह यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है। नहीं वेरिएबल्स का बात नहीं बोल रहा हूँ बेटा, और 2 वेरिएबल्स भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला है इसमें कि पॉलिनोमियल उसी को बोलेंगे जिसमें जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स इसको बोलते हैं पावर। हाँ पावर क्या होने चाहिए? प्लस। प्लस। होल नंबर, अच्छा, होल नंबर। खाली प्लस नहीं, होल नंबर। number। मतलब 1.5 भी तो प्लस है, हाँ हाँ, हो पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये नहीं हो सकता होल नंबर। होल नंबर। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ 2 3 पूरा। हम्म। 9। पे, ठीक है? देखो सबका पावर क्या है यहाँ पे, 3 2 1 0 2 1, सब क्या है? सब होल। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अच्छा वो नहीं है, वो बहुत अच्छा। देखो all algebraic expression we have considered so far have only whole number as exponent of the variable. Expressions of this form is called polynomial in one variable. माने polynomial तो है ही वो, अच्छा। और ये जो कि वन वेरिएबल यूज हो रहा है केवल x, हाँ सिंगल वेरिएबल है ना, हाँ। खाली x ही यूज किया है। अगर x देखो मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, देखो ध्यान से। x यहाँ कितनी बार है? 3 बार है, 4 बार एक्चुअली है, हाँ 4 बार है। 4 बार है, लेकिन है x ही ना सब, हाँ वो एक ही वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है एक ही कोई, variable। और हाँ एक और तो अगर- इसलिए यहाँ पे वन वेरिएबल लिखा। अगर x और y होता तो 2 हाँ, वेरिएबल। अगर 2 अलग वेरिएबल तो वो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हो जाता है। पर हम अभी क्या कर रहे हैं? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। और सर और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें होल नंबर आता है। जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होता है। अच्छा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होता क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन कंसीडर सो फार ओनली हैव होल नंबर एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ क्लियर हुआ। कि हमें ऐसा एक्सप्रेशन लेना है जिसमें जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर्स है, पावर को एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, उसका जो पावर्स है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर। पक्का हाँ। होल नंबर होना चाहिए, हाँ ठीक है? और अगर मानते उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक ही है, हाँ एक ही टाइप का है, एक ही टाइप। तो क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनोमियल इन। वन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया? हाँ हाँ। सर आपने कहा था कि जो x है और अगर हमने x को 2 टाइम्स रिपीट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अलग वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल और एक, ऐसा ले सकते हैं x1 x2, बट 1 और 2 बस पाइथन में यूज होगा। पर x1 और x2 लोगे तो 2 वेरिएबल हो गए ना, एक वेरिएबल x1 हो गया, x2 हो गया, इसलिए दोनों 1 1 लेना होगा। ठीक है? अब देखो एक और वर्ड है जो तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो अभी, टर्म। टर्म मतलब जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं? x ये 2x में कितने टर्म हुए? 2x में एक ही टर्म। एक टर्म हुआ। एक टर्म मतलब देखो अब समझ में आ जाएगा टर्म किसको बोलते हैं। x² प्लस 2x में कितने टर्म हुए? एक 2 टर्म, एक x² वाला और एक 2x वाला। 2x। अच्छा, देखो क्या लिखा वो है, वाला। इन पॉलिनोमियल x² प्लस 2x द एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या हो गया? दो तो है ना, सोच के देखो, एक बात समझो इस चीज़ को। हाँ, थोड़ा सा सीधा रखिए ना। देखो तुम एडजस्ट कर जाओ ना, बैठ जाओ उसी अकॉर्डिंग, तो साइड इधर इधर आ जाओ, ठीक है? मुझे उल्टा क्यों बैठाया? मुझे आ नहीं गया। दिखता। तुम भी उस तरफ हो जाओ। ठीक है? तो अब क्या है, एक चीज़ समझो, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि ओवरऑल कोई भी जो एक्सप्रेशन है, जैसे क्या x² एक्सप्रेशन है, 2x एक्सप्रेशन है, 2 ये भी एक्सप्रेशन है। सब कुछ एक्सप्रेशन है। हाँ अभी बता दिया ना मैंने। हाँ तो अब क्या है, ये एक्सप्रेशन में खासियत क्या है इसमें? क्या -1 एक्सप्रेशन है? ऑफ कोर्स -1 भी है। क्यों? क्योंकि -1 इंटू x का पावर 0 हाँ है। सारे एक्सप्रेशन है, क्लियर? हाँ अच्छा ये पॉलिनोमियल है, ये बताओ पहले, ये पॉलिनोमियल है ये? ये वाला। हाँ x
हाँ पोलिनोमियल पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए क्या नियम था? एक होल मिनट, और होल नंबर कहाँ होना चाहिए? होल नंबर होना होना चाहिए चाहिए। और होल नंबर पॉजिटिव कहाँ होना चाहिए? एक्सपोनेंट में। वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स हाँ में। वेरिएबल का एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट्स में। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? 2 टू नहीं है, एक्स अपना है, दिमाग यूज करके बोलो, ये नहीं कि सुन के हम फट से बोल दिए थे। एक्स है तो वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ एक्स हुआ ना, एक्स स्क्वायर में। अच्छा हाँ हाँ, और उसका एक्सपोनेंट क्या है? उसका 2 तब तो एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर हाँ। वेरिएबल। क्लियर? क्लियर क्लियर। इसका ये पॉलिनोमियल है। अच्छा हाँ। कितना वेरिएबल है इसमें? इसमें 1 एक वेरिएबल है ना। है ना, एक्स स्क्वायर में हाँ 1 एक वेरिएबल है। हाँ। तो क्या हम उसको बोलेंगे ना कि दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते बोल सकते हैं। सोचो, पॉलिनोमियल क्या बोला, रिपीट कीजिए दिस वापस। एक्सप्रेशन हाँ इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं क्या? नहीं हाँ बोल सकते सोच के हैं। बोलो, नहीं भाई हाँ ये तुक्का मत मारो। हाँ क्या बोल, इसको बोल सकते हैं? हाँ This is an X तो- expression हाँ x1 विच इज ए पॉलिनोमियल विथ वन। विद वन वेरिएबल, बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये वन ई- वेरिएबल इसलिए ना पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? होल नंबर का होल नंबर को। किसको होल नंबर, कहाँ होल नंबर रहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ क्या है? पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल किसको बोलते हैं? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास होल नंबर हो एज एस वेरिएबल का पावर। वेरिएबल का जो वेरिएबल तुमको दिख रहा है उसका पावर देखेंगे सिंपली। जो भी आपको दिख रहा है, जो वेरिएबल दिख रहा है उसका पावर देखेंगे। अगर वो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल हो गया, पहली बात तो। अच्छा उसके बाद देखेंगे कि क्या वन वेरिएबल का है, तो कितना वेरिएबल है इसमें? वन। 1 तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। पहले चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है? 3x³ नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट 3x हाँ है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट थ्री इसका एक्सपोनेंट होल है, होल नंबर में, इसलिए पोलिनोमियल तो नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि ये 3 है और ये 3 होल नंबर। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं? पहले हम उसके वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। वेरिएबल पावर क्या है? 3 तो तो हो पॉलिनोमियल हो गया सकता ना? है, हो गया। तो ना क्यों बोला, नो क्यों बोला? तुक्का मत मारो, ऐसे मैथ्स नहीं आता, वो पहले बता दे रहा हूँ मैं। अच्छा जब पता बोल देंगे पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या नियम है बताओ? उसका वेरिएबल देखो। पूरा साफ साफ बोलो, क्लियरली। अच्छा उसका वेरिएबल एक्सपोनेंट और उसका होल नंबर देखना पड़ेगा। एक्सपोनेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट हाँ, वेरिएबल। तुम खाली एक करके बोल के निकल जाओगे तो ऐसा मत समझो। अच्छा मैं कोई वो स्कूल का टीचर नहीं हूँ, याद रखना। इसलिए मेरे से ज़्यादा स्मार्ट कभी नहीं बन सकते। जो बोलना क्लियर बोलो कि हाँ ये है, हमको ये यहाँ तक अभी तक आए, ये हो रहा है। क्या हो रहा है? किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसके पास वेरिएबल के पास पावर होता है और नेक्स्ट चेक करने को होता है उसका पावर चेक वेरिएबल के पास तो पावर हमेशा है। तो और दूसरी बात वो होल नंबर है कि नहीं उस और बस ये दोनों तो हो चेक गया। करते हैं। तो देखो इसमें क्या वेरिएबल क्या है, इसमें x है, उसका एक्सपोनेंट्स क्या है? 3 है। ठीक है। तो यानी हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि पॉलिनोमियल है। हाँ और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि केवल x है। क्लियर? हाँ क्लियर। ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? तो हाँ हाँ ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है। नहीं, क्यों? माइनस यहाँ पर -2 है अच्छा, और यहाँ पर होल होना चाहिए ना। ये
ये 1/2 है ना? हाँ नहीं, ये वो 1/2 मुझे इसमें डाउट है, ये एक्सप्लेन कीजिए ना थोड़ा होल सा। नंबर 1/2 एक्सप्लेन होल नंबर होता है। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर 1 2 3 और जीरो 0 को भी बोलते हैं। तब तो मैंने 1 से चालू तो 1/2 आता है होल नंबर में। नहीं। तो नहीं है तो नहीं है, और क्या। हाँ जब नहीं है तो नहीं है ना भाई। अरे हाँ? तो नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं है। अब हाँ? नहीं का मतलब बोलूंगी तो नहीं। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये नहीं है। समझ में आ गया? हाँ तो ये देखो ईच एंड एवरी ये सब क्या है? पोलिनोमियल है। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये इंडिविजुअल टर्म्स है। क्या बोलते हैं इसको? इंडिविजुअल टर्म। माने इंडिविजुअली ये लोग टर्म्स है, इंडिविजुअल टर्म्स नहीं, अच्छा, टर्म्स बोलते हैं इनको। इसको भी, इसको भी, ये भी, सब टर्म्स है क्या इसको? सब। नहीं। ये तो पोलिनोमियल नहीं है तो टर्म कहाँ हुआ? ओ तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद टर्म टेस्ट। नहीं नहीं, देखा जाए तो इसको भी टर्म्स बोल सकते हैं, इसको भी बोल दो, लेकिन ये पोलिनोमियल का लेकिन टर्म नहीं होगा। ओ ठीक है, पर टर्म तो होगा। टर्म होगा। क्या होगा? इन पोलिनोमियल दिस एक्सप्रेशन दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ये टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल नहीं हुआ ये। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल नहीं नहीं हुआ, हुआ। टर्म है। टर्म है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, ये वाला 3y प्लस 5y प्लस 7 हैज़ 3 टर्म्स। कौन कौन सा? 3y², 5y 7। और 7 पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल है। हाँ, और वेरिएबल का पावर क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? मतलब 1 नहीं। देखिए सबसे पहले 0 का पावर, जैसे 7 के साथ कौन सा वेरिएबल जुड़ा हुआ है? 7 के साथ अभी कोई वेरिएबल नहीं तो है। जोड़ दो कोई एक। x पावर क्या होगा उसके ऊपर? उसके ऊपर होगा 1 1 होगा। हाँ। x का पावर 1 मतलब क्या होता है? x होता है। हाँ तो हमें वो नहीं करना है, हमें 0 लिखना है ताकि वो 1 तो बने। x का पावर क्या होगा वहाँ पे? 0 अभी तो दिखाया था मैंने, यहाँ पे सब भूल जाती है। कहाँ गया? 0 था ना ये। हाँ 0। अब 0 तो कहा 0? 0 कहा? हाँ 0 कहा मैंने, 0 ही तो कहा ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो गया। तो 3 टर्म्स यहाँ पे निकले हमारे पास। क्या निकले? 3 टर्म्स, 3 टर्म्स 3y², 3y एंड 7। 7। क्लियरली समझ में आ गया? हाँ अब देखो एक ये वाला टर्म के बारे में बोला जा रहा है। क्या है यहाँ पे? -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। 4 टर्म्स। कौन कौन से 4 टर्म्स है इसमें? बोलो। ये वाला -x पावर बाय 3, उसके बाद 4 प्लस 4 और x और ये सभी 4। ठीक है, तो 4 अच्छा 2 नहीं है, -2 है, याद रखना। -2 हाँ। -2 ठीक है, x³ नहीं है, -x³ है। -x। क्लियर? ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। अब देखो एक नया टर्म आया, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट है। को अब कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जैसे एक मानते ये क्या है हमारे पास? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये? 4 वेरिएबल है। 3 मतलब 3 बड़ा, वेरिएबल 3 है। मतलब x कितना वेरिएबल है पॉलिनोमियल इन? 3 नहीं 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल है ना इसमें। अच्छा 3 मल्टीपल्स है उसके। ठीक है, तो अब देखो कोफिशिएंट, जैसे अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर हमने एक्सप्रेशन यहाँ लिखा, क्या ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कितने टर्म्स हैं यहाँ? पहले ये बताओ कितने टर्म्स हैं? 2 कौन कौन सा? -x³ प्लस 4x²। हम्म?
कितने टर्म्स टोटल? 3 और कौन कौन से हैं? -x³ हम्म, प्लस मतलब 4x² हम्म। और 7x। ये -2 टर्म नहीं है? हाँ तब उसमें x नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ तब? में तो कितने टर्म है? 4। ये क्या ये टर्म होगा क्योंकि इसमें माइनस है। तो अभी यहाँ पे क्या था? हाँ माइनस तो वो भी टर्म हुआ। कितने टर्म से यहाँ पे? ये टर्म है, ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, -2 है। दिमाग में रहेगा? हाँ रहेगा। ध्यान से देखो और समझो, नहीं तो गुस्सा आएगा तो मुर्गा उर्गा बना दूंगा सबको मैं यहाँ पे। मम्मी को तक। So, ठीक है। कोफिशिएंट कोफिशिएंट मतलब किसको बोलते हैं? तो कोफिशिएंट बोलने के लिए क्या बोल रहा है? टर्म कौन सा है? एक ये टर्म लिया हमने, अच्छा क्या? -x³। तो कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? जो इसमें वेरिएबल वाला पार्ट है वो कौन सा है? 3 x 3। जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना। हाँ, वो वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है? x माइनस उसको छोड़ के जो बच रहा है, ओ क्या बच रहा है इसमें? x³ हाँ, इसको X। इसको छोड़े कौन सा पार्ट बचा? ये माइनस। माइनस। माइनस मतलब -1। -1। तो यहाँ -1 इसका कोफिशिएंट है। सेकंड हम कौन सा लेंगे? 4x²। यहाँ पे कौन सा है वेरिएबल वाला पार्ट? x और 2 x और 2 x² x2 नहीं। x 2 इसको छोड़े कौन सा पार्ट बचा? 4 4 तो तो माइनस 4 इसका माइनस कहाँ से आ गया? वो तो प्लस यहाँ तो ये माइनस था तो -1 हुआ ना। हाँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है कुछ इसके आगे, नहीं है। हाँ है। कुछ नहीं है मतलब प्लस है। प्लस है, ठीक है। पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे 7x में ये हटा दिया तो क्या बचा? 7 और -2 का मतलब क्या हुआ? मतलब 2 2 x0 यही होता है ना। हाँ, बचेगा इसको हम लोग ये हटा दिए, क्या बचा? 2 -2 तो ये सब जो है -1 4 7 और -2 ये क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। वो है आपका कोफिशिएंट। ठीक है। हाँ ये -x³ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है -1 × x³। हाँ क्यों? हाँ क्योंकि x³ और -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -x³। क्योंकि 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा x³ से क्या होगा? केवल अच्छा ये बताओ x³ का मतलब क्या हुआ? x³ का मतलब उसका x को 3 बार लिखेंगे और वो उसको नहीं, बीच में जैसे वो तो ठीक है, वो तो चलो पता है तो- x को 3 बार, तो लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × x³। हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि 1 को x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो वही आंसर आएगा जो x³ लेकिन -x³ कैसे करते हैं? -1 × x³। अच्छा ठीक है। है। तो -1 और x³ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -x³ बनता है। माइनस इसीलिए ये मैंने क्यों बताया कि जब भी हमने यहाँ पूछा कि -x³ का कोफिशिएंट क्या है तो हम लोग क्या बोले कि पहले उसको सेपरेट करो। सेपरेट करना मतलब क्या हुआ कि वो किससे मल्टीप्लाइड है? वो कौन? x³ किससे मल्टीप्लाइड है? हाँ, x³ -1 से मल्टीप्लाइड है। तो कोफिशिएंट क्या निकला इसका? -1। माइनस x³ खाली रहता तो किससे मल्टीप्लाइड है? वो 1 से मल्टीप्लाइड है। तो x³ खाली x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 1 ओके। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड है ये। हाँ तो कोफिशिएंट मतलब जिससे वो मल्टीप्लाइड होता है। एग्जैक्टली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, चलो समझ में आया? तो यहाँ पे ऐसे है -2y का पावर 4, तो ये दिया हुआ है आपको। हाँ, तो माइनस तो ये किससे मल्टीप्लाइड है बताओ? -1 -1 से? -2 से -2 से मल्टीप्लाइड है ना। हाँ क्योंकि अगर ये रहता और यहाँ पर
माइनस रहता तो अब ये यहाँ पर ये -2 मल्टीप्लाइड है -1 इंटू 2, ऐसे तुम ब्रेक कर सकते हो। -1 इंटू 2 इंटू वाई पावर 4, -1 इंटू 2 क्या होगा -2, और -2 इंटू y4 क्या होगा -2 की पावर y4। हाँ तो हमको इसका अच्छा, जैसे कि हम लोग इसको -2y³ बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? y क्यूब है, y की पावर 4 बोलेंगे। अच्छा, y का पावर 4 बोलेंगे। स्क्वायर और क्यूब क्यूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट वो वर्ड यूज़ करते हैं उसको। अदरवाइज तो फिर सबका थोड़ी याद करते रहोगे है कि y का पावर 10 क्या बोलेंगे, y का पावर 25 क्या बोलेंगे, थोड़ी ना y का पावर 25 बोलेंगे, सिंपल है वो ना। ठीक है, तो -2 का पावर y4 क्या हुआ, तो हमको इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ा, आपको सेपरेट करना पड़ा। तो मैंने ये किया सेपरेट करके, ठीक है। ये किया, हाँ अब निकल गया y का पावर 4, क्योंकि ये क्या है, y का पावर 4 क्या है, हमारा पॉलिनोमियल वाला वेरिएबल है। तो इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, -2 तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। क्लियर? हाँ क्लियर, वही मैं माथे में सोच रही थी। वही सोच रही थी माथे में ना। हाँ। तो मुझे मालूम पड़ गया ना, माथे में आया, मुझे दिमाग में आ गया, माथे में सोच रही थी। और सर यहाँ पर अगर ये रहा तो यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं चलो ना, और भी लेते हैं ना, जैसे -7 इंटू एक्स का पावर -1। -7 बाहर निकलेगा। -7। अब ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो एक्सपोनेंट का होल नंबर नहीं है। वेरी गुड। और ये भी नहीं है, वैसे ये ये नहीं टर्म है कि नहीं? हाँ, टर्म है। टर्म है, टर्म है ठीक है, क्लियर है। पर पॉलिनोमियल टर्म नहीं है। एग्जैक्टली, टर्म है, पोलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल इसका कोफिशिएंट क्या है? हाँ, Coefficient? -7। -7। ठीक है, कोफिशिएंट लेकिन ये term, हाँ? आप ऐसे कर सकते हैं, कोफिशिएंट इज इक्वल टू -7। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ हाँ, कि नहीं हुआ? हो हो गया। गया। मम्मी को कैसे क्लियर हुआ? ठीक है, देखो x का पावर कोई भी 0 होता है, 1 होता है, दिमाग में रहना चाहिए। हाँ दिमाग में। और अगर कोई 1 मतलब का x का रहे पावर अगर 0 है तो उसका 1 होगा। कोई किसी का पावर भी 0, अच्छा, पावर ऑफ एनीथिंग, अगर 2 का पावर भी 0 होगा तो- 0 पावर ऑफ एनीथिंग, अच्छा, 0 पावर टू एनीथिंग इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। ऐसा अगर पूछे कि 2 जैसे 0 का पावर, एक 0 का पावर बोलो तो हम बोल देंगे 1, क्योंकि हमें सारे का 0 का पावर पता है। बट अगर बोलेगा 2 का 0 का पावर नहीं, अगर 2 का पावर 0 एनी किसी का पावर 0, किसी का पावर 0, वही मैंने उल्टा बोल दिया। 0 का पावर बोलने का मतलब क्या हुआ, 0 का पावर तुम पूछ रहे हो, यहाँ पावर एक्सपोनेंट, हाँ ये अलग चीज़ है। हाँ 0 का पावर कुछ भी दो इज इक्वल टू 0, यानी 0 का पावर 1 कितना हुआ, जी 0 का पावर 5। 0। क्यों? क्योंकि 0 का पावर 1 मतलब कितना होता है, 0 को एक बार मल्टीप्लाई करना। 0 पावर 5 मतलब कितना होता है, 0 से हाँ, तो 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। हाँ, और कितना है? 2 का पावर 0 हुआ तो मतलब 2 ही और आएगा। एनीथिंग मतलब 0 ही आएगा। पावर 0 इज इक्वल टू 1, कुछ भी डाल दो। 5 का पावर 0, x का पावर 0, 1 900 का पावर 0, 1। ठीक है। ये बहुत गलत शेप लग रहा है। इसमें कितने सारे ये lines ये होंगे? टॉमी है। टॉमी, ये कौन सा शेप होता है? ये कौन सा अजीब शेप है? ये लगता गन बना दे। हाँ, वो गन है। डॉगी, ओह Dog है। डॉगी। हमको लगा वो गन है। ये कौन, उसका मुंह है खाली। बट
में उसका क्या किचिर पिचिर बना है? वो सोच रहा है अंदर, वो मैथमेटिशियन डॉगी है, कैलकुलेट कर रहा है दिमाग में अपने बैठ के। हैं? ठीक है, कोफिशिएंट समझ में आ गया? हाँ समझ अब देखो, अब ये क्या है, 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया था ना कुछ देर पहले कि कोई भी कांस्टेंट जो है वही पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 2 के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड है और उस वेरिएबल का पावर क्या है, जीरो वाला चीज। उसका एक्सपोनेंट क्या है, वो 0 है, इसलिए उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसलिए तो कोई भी नंबर 2, 3, 4 सब क्या है, सब पॉलिनोमियल है। इनफैक्ट 2, -5, 7 एटसेट्रा, कोई भी एग्जांपल ले लो, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है पर वो कांस्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते वेरिएबल पॉलिनोमियल। हाँ, अब देखो द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, यानी 0 जो है उसका स्पेशल नाम दे दिया गया। जैसे क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, जैसे क्या है, कुछ भी नाम जैसे ये दो, जैसे कोई भी नंबर 2, 5, 9 कोई भी ले लो, -7 जितने भी एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी ले लो, इसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पर एक स्पेशल नाम दिया गया 0 को, इसको क्या बोल दिया गया, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। है ये अभी कांस्टेंट ही, हाँ इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही बोल सकते हो। हाँ बोल सकते। ठीक है, टर्म लेकिन होगा। हाँ, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? क्लियर। ये वो है कैमल का ये मुंह, भी सोच रहे हैं। अरे वो भी सोच रहा है मैथ्स के। अच्छा, ऐसा क्या, केवल डॉगी थोड़ी सोच सकता है, मैं भी सोच सकता हूँ। वो डॉगी लग रहा है, बड़ा डॉगी। वही है, लग क्या रहा है। चलो, क्लियर हुआ? हाँ। जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज आल्सो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। This play a very important role in the collection of all polynomials, as you will see in the higher classes. इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया है। ओके। और हायर क्लासेस? तो और क्या, यहाँ तो अलजेब्रा शुरू हो रहा है। तुमको लगता है मैथ्स इतना सिंपल है क्या? नहीं, एक 12th क्लास के ऊपर है क्या कुछ? 12th तो शुरू होता है रे। क्या? और क्या, इसको लग रहा है 11 12 में मैथ्स, वो तो समझ लो कि 12th तक का मैथ्स क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में 30% तक पहुंचा है। 30 भी नहीं, 30 मान लेते चलो, मैंने 100 में 30 तक पहुंचा है, अभी तक 70 भी बाकी है। क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो ना? ये सच है। तो तुमको ऐसे लगता है कि मैथ्स जीनियस इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे बोला जाता है? तुमको क्या लग रहा है, तुम पहाड़ा और जोड़ घटाओ ये सब करके वो मैथ्स जीनियस बन गई थी? नेता वेता कितना दिन 12th पास करके इंटेलिजेंट। क्लियर? कि जितना अभी तक बता दिया हूँ मैं, हाँ। इसके तुम देख के पकड़ सकते हो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं वो। हाँ। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका, उसका जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट्स देखते हैं, मतलब पावर देखते हैं। अगर वो होल नंबर है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा। तब वो पॉलिनोमियल है। और उस एक्सप्रेशन में अगर एक ही वेरिएबल है, हाँ। भले वो वेरिएबल कई टर्म में आए, डजेंट मैटर, तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। टर्म किसको बोलते हैं कि एक उस एक्सप्रेशन में जितने सारे पार्ट होंगे वो सारे टर्म्स होंगे। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, हर एक टर्म का मल्टीप्लाई। जो वेरिएबल हटा दो, हटा वेरिएबल विद दो, इट्स हाँ। एक्सपोनेंट, वेरिएबल इसके एक्सपोनेंट के साथ हटा दो, जो बच रहा है वो जो रिमेनिंग, नंबर बच वो रहा हो, हाँ। नंबर विद साइन, अच्छा हाँ, नंबर विद साइन। नंबर विद साइन जो बच रहा है वो क्या हो गया प्लस उसका, माइनस, हाँ। वो क्या हो गया उसका एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स। कोफिशिएंट। ठीक है, क्लियर? हाँ, हम बोल सकते हैं मल्टीप्लायर भी है। वो मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो उसको, लेकिन कोफिशिएंट जानबूझ के बोला जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है उसे। मल्टीप्लायर तो x इंटू वाई, तो x के साथ y भी मल्टीप्लाइड है, हाँ। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा नहीं, उस नंबर को मतलब उसको मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, मतलब उसका मल्टीप्लायर निकालने के लिए वो। अच्छा अब एक चीज़ और, जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन मैं एक लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ एक्सप्रेशन लिया है 2x² + 5x - 3, ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ये। क्यों?
क्योंकि इसके सारे जो ये है ना टर्म्स टर्म्स है सब और ये जो ऊपर का पावर एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स है ना हाँ। वो होल नंबर है। होल नंबर है। क्लियर? हाँ कितने टर्म्स है इसमें? इसमें 3 टर्म्स है। 1 2 3 हाँ अच्छा, इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसका वेरिएबल तो भी 3 है। 1 वेरिएबल कितने हैं इसमें? 1 वेरिएबल तो 1 ही है ना। बट इसको 2 टाइम्स यूज किया गया उस एक 2 टाइम्स वेरिएबल। यूज किया कि 3 टाइम्स यूज किया गया? 3 टाइम्स ना, 3 टर्म है तो ये 3 के बाद भी x लगेगा। ओ हाँ इसके बाद भी x लगे। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? इसमें 2 है। 2 हाँ 2 2 है ना। हाँ। तो देखो इसका भी यूज आएगा अभी। ये मैक्सिमम पावर कितना है उसको डिग्री बोलेंगे। डिग्री कितना डिग्री का ये वो है। सब जुड़ा हुआ है। तुम अलग अलग सोचोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। अभी देखो मैंने एक लिखा ना, अब इसमें सब तुमको दिख रहा है। टर्म दिख रहा है, हाँ वेरिएबल दिख रहा है, होल दिख रहा है पॉलिनोमियल है कि नहीं दिख रहा है, हाँ है कोफिशिएंट दिख रहा है, हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? टर्म दिख रहा है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ एक हाँ इसका 2 और एक्स का x का 1 कोफिशिएंट इस x का। इस एक्स का कहाँ? एक्स मतलब एक्स पावर 1। इसका मतलब क्या होता है एक्स पावर 1? 1 हाँ कोफिशिएंट क्या है? 5 5 और एक्स पावर 0 का x का पावर 0 का 1 ही होगा, कैसे? क्योंकि अभी तो आपने बताया था 3 अभी तो आपने बताया था कि 0 जैसे कभी भी होगा x का पावर अगर 0 होगा तो उसका तो वो तो 1 पावर होता हुआ है। ना, एक्सपोनेंट थोड़ी पूछ रहा हूँ, कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ। 3 कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? 3 कोफिशिएंट नहीं। तो वो 5 होगा कोफिशिएंट। किसका? ये x 5x इसका। इसमें 3 इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें हैं। 1 2 3 टर्म है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक्स पावर 0 है हाँ तो यहाँ एक्स का पावर, इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 2। 2 इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 5। 5। इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 3 माइनस 3 तब तो मैंने तो वो 5 तो होगा ना। मैं एक्स का पावर 0 पूछ रहा हूँ बार बार। दिमाग में रखो ये सब चीज़ें, ठीक है? हाँ तो यानी क्या मैंने लिखा? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये एक्सप्रेशन है। इसको लिखने का तरीका होता है, इसे हमारे एक वेरिएबल दिया p, अच्छा आपके नाम से चालू ठीक है? इस एक्सप्रेशन का नाम हमने दिया, कुछ भी दे दो, p से पॉलिनोमियल मैंने रखा। नहीं आपने आपका नाम रखा। उसके बाद क्या है? एक और चीज़ देते हैं हम लोग ब्रैकेट में, उसमें उसका कोई भी वेरिएबल नंबर, देते हैं। वेरिएबल कोई भी यहाँ पे कौन है वेरिएबल? x तो खाली अगर ये लिखा रहे ना, जस्ट इमेजिन करो ऐसे, तो ये बोलना चाह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल हमें, हमारे तो ऐसे करके मैं लिखने वाला हूँ कुछ। अच्छा ये 2 है कि z है? 2 सॉरी z, चलो ये हटा के ही कर देता हूँ। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ, इसका वेरिएबल क्या है? मतलब पूरा y। 1 वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ मैं। हाँ इससे मालूम पड़ गया y कि केवल y यूज़ किया हूँ। हाँ 1 वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ मैं, हाँ और वो पॉलिनोमियल होने वाला है। हाँ हाँ? तो अगर मैं ऐसे लिख देता, इसका मतलब मैं 2 एक पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ जिसमें 2 वेरिएबल यूज़ होने वाला है। हाँ ठीक तो है? वो तो क्वेश्चन में दिया हाँ, रहता है। ये तो समझाने के लिए दे दिया कि ये चीज़ ऐसा क्यों बनाया गया। ठीक है? अब कुछ भी लिख सकते हो, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, कुछ भी जो नाम देना है तुमको दो, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर वही देंगे जो जो मेरा हम लोग उसमें सम्स में होगा। जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है। देखो यहाँ पे एक्स का पावर यू क्या किया है इसमें? इसमें यू यूज किया हुआ है। आर का आर वाई क्या किया है? x x क्लियर? हाँ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। जो पॉलिनोमियल हम लोग यूज़ करते हैं, कितना नंबर भी टर्म हो सकता है। देखो एक्स पावर 150, 149 करते करते देखो कितना लाया, 151। अच्छा बताओ तो यहाँ पे कितने टर्म यूज़ हुआ है? इसका दिमाग लगा के बोलना। स्टार्ट हुआ है यहाँ से एक्स पावर 150, फिर एक्स पावर 149, फिर एक्स पावर 148, ऐसे करते करते करते
आया है x पावर 2 x पावर 1 x पावर 1। बताओ मतलब कितना टर्म इसमें कितना टर्म्स है इसमें, दिमाग लगा के बोलना, ठीक है, सोच के आंसर देना। सोच के ही देना। ये थोड़ा सा डल दिख रहा है। 150 है वो। ओ 150। मेरे को 5 टर्म्स दिख रहा है। ये 1 जो भी 49 है 149। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको समझो ऐसे, x का पावर 150 प्लस 149 प्लस फिर डॉट 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 का मतलब होता है कि इसी अभी आप- पैटर्न में वो कम होते जा रहा है। अच्छा, फिर ऐसे करते करते आया x पावर 3 2 x। इसका मतलब क्या होगा 150 149 148 147 ऐसे करते 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 ऐसा आते हो गया x पावर 5 4 3, ये लिखने का तरीका हुआ। कितने टर्म्स है टोटल बताओ तो यहाँ पे? 51 150 टर्म्स 51 टर्म्स है। 51 नहीं, 150 टर्म्स। 50 टर्म्स कैसे हुए? 51 टर्म्स कैसे हैं? 51 टर्म्स है शायद वो क्योंकि जीरो क्योंकि वो जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये 15 से कंटिन्यूस है और यहाँ पर तो टर्म्स है ये सब, तो हम ये सब थोड़ी ना लिखेंगे, तो ये सब टर्म्स है, कितने टर्म्स है टोटल? तो 51 टर्म्स है। 51 कैसे निकाला? शायद वो जीरो को भी गिन रही है। 1 के बाद जीरो आता ना। एक 51 कहाँ से निकाला? 51 यहाँ से, जैसे ये हुआ फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे ऐसे करते करते कम तो होते ये गए। 150 है तो 51 कहाँ से आ रहा है? ओह, तो ये 150 होगा, हाँ, 150 तो ये 150 होगा, ये 51 नहीं होगा। पहले तो 51 का तो पता नहीं समझ में आया क्या से बोला। ये देखो फर्स्ट हुआ टर्म, सब तुम लोग गोबर है एकदम। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे करते करते आ रहा होगा। हाँ यहाँ से गिनो, ये फर्स्ट टर्म हाँ, सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे करते 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 ये 149 टर्म, हाँ, ये 150 टर्म, और ये एक और नहीं जोड़ेंगे 151 हाँ जोड़ेंगे। तब तो 151 टर्म्स हुआ ना। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल विद 151 टर्म्स। अब ये सब तो हमने कर लिया। अब कि 2x या फिर 2 या 5x क्यूब या -5x स्क्वायर या y या u का पावर 4 कोई वेरिएबल लेंगे, कितने टर्म है? सब इंडिविजुअल टर्म्स है। हाँ। वैसे इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है वो? मैंने अकेला अकेला टर्म्स है सारे, सिंगल है ना। तो देखो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। मतलब जिसमें पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। मैनी। पॉली मतलब मैंने, ठीक है। ठीक है, पर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर, हाँ, उसमें कुछ भी ले लो, मोनोमियल उसको जैसे मान लेते कि है एक्स क्यूब या फिर -3x स्क्वायर, ये सारे क्या है? एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं और जिसमें दो- मोनोमियल्स। क्यों? हाँ, क्योंकि जो ये जो है ना, ये मोनो मतलब होता है वन। हाँ, और जिसमें दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल। हाँ, जिसमें दो रहेगा तो वहाँ से बाइनोमियल, और जिसमें जैसे एक्स स्क्वायर इसको प्लस तो एक्स। रखना पड़ेगा ना। यहाँ देखो दो टर्म, तो ये क्या आ गया? बाइनोमियल। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये पूरा 11-12 में कब्जा करके रखेगा ये और binomial। जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल। अब उसके आगे ट्राइनोमियल बोल लो, लेकिन उसके बाद फिर सबको पॉलिनोमियल बोलना बेटर है। पॉली मतलब मेनी। बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि वो एक से ज्यादा है, मोर उसका देन मतलब वन पॉली। लेकिन ये बाइनोमियल जो कि बहुत स्पेशल है, हाँ। बहुत ज़्यादा स्पेशल नाम यूज़ करते हैं हम लोग बाइनोमियल्स। ठीक है, वैसे बाइनोमियल्स क्यों? क्योंकि वो दो। बाई मतलब टू। ओ, क्या? ये मुझे नहीं पता था। बाई 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग दिस थिंग पॉलिनोमियल। ये क्या है यहाँ पे? x + 1, ये मोनोमियल है क्या? x + 1 नहीं, इसमें कितना टर्म है? x + 1 में कितना टर्म है? 2 टर्म।
एक टर्म है क्योंकि एक ही है। कैसे? दो टर्म नहीं दिख रहा तुमको? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा एक है। एक्स है उसके बाद और एक इसके वन से है। वन है। दो टर्म हुआ तो बाइनोमियल तो बाइनोमियल हो गया ना ये। बाइनोमियल। ए बी इसमें कितना? बाइनोमियल ये दो है बाइनोमियल। 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 बाइनोमियल तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो बाइनोमियल है। तो देखो these polynomials has only two terms. Polynomials having only two terms is called binomials. Bi means two. ठीक है? Similarly polynomials having three terms is called trinomials. Tri मतलब three. ट्राई वो मुझे पता है। ये देखो three. हाँ, three. सब देखो three. अच्छा रूट को भी गिना जाता है 3 हम्म? रूट को भी गिना जाता है 3 हाँ टर्म है ना ये तो एक तो तो टर्म तो है मगर कह रहे हैं कि रूट 2 है उसको भी गिना जाएगा। हाँ अच्छा ओके। क्यों नहीं रहेगा? क्या दिक्कत है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ हम्म? क्या लेंगे? क्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस रूट टू। चलो ये है पॉलिनोमियल है ये। पहले ये बताओ। है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो ये एक्सपोर्स का एक्सपोनेंट्स का पावर एक्सपोनेंट्स का पावर है वो है होल नंबर। 9th का मैथ्स पढ़ रही है। समझ में आ गया? पॉलिनोमियल है। टर्म कितना है इसमें? 3 1 2 3 क्लियर? पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 2। डिग्री कितना हुआ है इसका? 2 है मैक्सिमम पावर ही डिग्री हाँ है। डिग्री कितना वेरिएबल है इसमें? 3 हाँ? ट्राइनोमियल मतलब 1 वेरिएबल। तीन टर्म है इसमें। हाँ 3 वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? 1 वेरिएबल है। ठीक है? वेरिएबल ही है। ठीक है। और ये ट्राइनोमियल है। अच्छा ठीक है? देखो यहाँ लिख भी दिया है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। मतलब जिसका डिग्री 0 होगा वो पॉलिनोमियल 0 होगा। नहीं समझ में। देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल है ये आपका पॉलिनोमियल है ना, हाँ इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है? 2 तो ठीक है? तो इस वेरिएबल में पावर ऑफ हाईएस्ट इज 2 इस पावर ऑफ हाईएस्ट इज टू हाईएस्ट वेरिएबल हाईएस्ट वेरिएबल इज क्या होगा? ये 2 डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या है? ये है तो यहाँ से क्या आया? 2। तो यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है? ये कितना है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल है 2 डिग्री क्योंकि पॉलिनोमियल। हाईएस्ट निकालेंगे। जैसे एक और निकालते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 40 प्लस 7x। अब बताओ ये एक मैंने लिखा p का पावर z इज इक्वल टू दिस। z की x होगा। बताओ इसमें क्या क्या मिस्टेक किया मैंने? आपने एक Z, मिस्टेक किया कि यहाँ पर Z, z लिखा है आपने और यहाँ पर x लिखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है ना वेरिएबल इसीलिए। Good. ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे x लिखते हैं। क्लियर? क्लियर। अब बताओ इसमें टर्म 40 कितना है? इसमें पहले टर्म बताओ। अच्छा टर्म पहले टर्म बताएंगे 1 1 2 2 3 3 2 वेरिएबल कौन है? One. वन वेरिएबल कौन? x। x। पॉलिनोमियल है? हाँ 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 बताओ। हाँ हाँ, पॉलिनोमियल polynomial है है। क्यों? क्योंकि ये सब होल हाँ। नंबर है। Very ये good. सब राइट है डिग्री डिग्री 40 क्यों? क्योंकि ये 40 सबसे बड़ा है। तो 2 होना चाहिए, पहला वाला होना चाहिए ना। नहीं नहीं जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं डिग्री। क्या डिग्री क्या हुआ? पावर ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल।
वो कहीं भी हो सकता है। अच्छा ये मत बोलना कि सर ये पहले क्यों 2 लिखा 40 क्यों नहीं लिखा पहले, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तुम 2 + 4 करो चाहे 4 + 2 करो, फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, उस तरह इसको भी फ़र्क नहीं पड़ता है उसको पड़ता है और क्योंकि क्योंकि ये सब नंबर है ना, समझो बात को। एक्स के जैसे तुम कोई नंबर डाल दोगे तो नंबर बन जाएगा ना वो। उसको फर्क पड़ता है, उसको रोना, एक जन को रोना है, अरे मुझको क्यों पीछे डाल दिया, मुझको क्यों पीछे डाल दिया, मैं तो आगे वाला था। देख रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गया डिग्री। हाँ और क्या है इसमें? अच्छा इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब सब एक्स 1 है। 1 और एक्स 40 का? एक्स 40 का 1 है। एक्स का एक्स का 1 है। कोफिशिएंट एक्स का? इसका ये है 7 कोफिशिएंट मैं तो पहले ही बोला 7 है। एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर का होगा 1 और एक्स क्यूब का? एक्स क्यूब का 1 है, नहीं है इधर। तो 1 क्यों बोला? तो एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब कहाँ है, हाँ तो 0 हो गया। 0 ठीक है। मान लेते हैं कि इसको मैंने जस्ट इमेजिन करो, वैसे रहेगा नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सोचो ये हो गया बदमाशी करना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम चीज़ प्लस 0 × x³, ये लिख सकता हूँ हाँ लिख सकते क्योंकि इसका मतलब 0 है, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। तो x³ अगर मैंने पूछ दिया कि इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है तो 0 है। मैंने जो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अलावा मैंने कुछ ही पूछ दिया कि x49 का पावर कोफिशिएंट क्या है इसमें, क्योंकि उस कोफिशिएंट ने ही इसका वैल्यू ख़त्म करके रखा है। हाँ 0 ही तो। क्लियर हुआ? अगर इसके आगे नंबर हुआ तो जो मतलब 0 है इधर हो कुछ भी डाल दो तो पर भी तो 0 ही होगा। सब 0 0 आ गया, मल्टीप्लाई 0 कर दिया उसने, इसका वैल्यू क्या होता है? 0 क्योंकि हम अगर उसका वैल्यू निकाल भी दे x/3 तभी भी मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 होता है। कोफिशिएंट जो है वही कोई भी वेरिएबल का कोई यूज़ करना है कि नहीं करना है डिसाइड करता है, और करना है तो कितना का फर्क करना है। समझ में आ रहा है? हाँ। क्या कोफिशिएंट ही हमें डिसाइड करवाता है कि कोई भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसे यूज़ करना है कि नहीं करना। देखो x³ नहीं यूज़ करना है और 0 कोफिशिएंट उसको बता दिया, ठीक है। उसके बाद और देखो x का पावर 40 यूज़ करना है 1 का पावर में, 1 का औकात में, या समझ लो कि इंटू 1। x का पावर 2 जो है उसको यूज़ करना है इंटू 1 में, x यूज़ करना है 7 मल्टीप्लायर में, 7 टाइम्स करके, मतलब 1 ठीक है। तो कोफिशिएंट बहुत खतरनाक चीज़ है। तुम AI पढ़ोगे ना मशीन लर्निंग, उसमें स्टार्टिंग में मालूम पड़ेगा कि हम कोफिशिएंट ही निकालते हैं कैलकुलेट करने की कोशिश करते। पूरा का पूरा एल्गोरिथम जो बनाना है वो यही वैल्यू निकालने के लिए होता है, कैसा वैल्यू हम निकालें, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग करते हो ना? किटरी पिटरी खाली करेगी, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ये क्या लिखा है प्लीज? अब क्या है यहाँ पे, अब क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग अब करेंगे बाद में, क्योंकि अभी हो गया बहुत टाइम, और अगर मेरे माथा में स्टोर हो गया तो मेरा माथा ब्लास्ट। तो इसको अभी हम यहाँ तक छोड़ देते हैं ऐसे थ्योरी। इतना तुम लोग अगर दिमाग में रख लिया तो ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है। कितनी सारी चीज लिख दे रहे हो। देखिए आपने कितना टाइम यूज किया, देखिए यहाँ पर देखिए, नजर मारिए। 3 पेज पढ़ाने में 1.5 घंटा ले लिया ना। हाँ आपने 1.5 घंटा ले लिया, एक पेज। इतना खराब टीचर हो तभी तो बोलता हूँ। नहीं आप सही पढ़ना है, आप सही पढ़ना है।